कराने से पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा प्रोपोर्शन के हवाले से। छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ प्रोपोर्शन को आपको समझाना ज़रूरी है। हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें रेशो के बारे में, अगर आप 5.1 देखोगे उसमें रेशो के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रेशो क्या होता है। तो रेशो क्या होता है अगर आप जानते हो, तो रेशो होता है दो किसी भी चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर दो पेन हैं, इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन होगा उसको हम रेशो कहते हैं। दो किसी भी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन भी उसी हवाले से अगर हम पढ़ेंगे या डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तो क्या लिखा हुआ है दैट क्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, क्वालिटी ऑफ टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। मीन्स अगर आपके पास दो रेशो हैं, मतलब दो पेन हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल 1:1, इसको हम क्या कहेंगे 1:1। इनका कंपैरिजन क्या होगा 1:1। अब इसी तरीके से दो और चीज़ें हों, यानी कि ये दो चीज़ें और हैं, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो, यानी कि इसके लिए आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो रेशो की और दो अलग रेशो की, इन रेशो के दरमियान जो कंपैरिजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अ प्रोपोर्शन हैज़ 4 टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं 4 टर्म्स, 1 2 3 4। 5.1 देख लेना, रेशो अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप इसको भी आराम से समझ सकते हैं। द फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली टर्म और चौथी टर्म, इसको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एंड वाइल द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। मतलब पहली टर्म, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। 1 टर्म यानी कि ए रेशो बी, आपको मैंने ये सिखाया था, आपने कहा था A/B, ऐसा चलता है ना। अब इसी तरीके से एक और रेशो, यानी कि रेशो के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन होता है, उसको हम कहते हैं। अब दूसरी टर्म मेरे पास होती है CD फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, दो रेशो है, इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ये आपका जो 4 डॉट डले हुए ना, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ आ रही है? तो हम इसको कहेंगे A/B, प्रोपोर्शन इक्वल में चेंज हो जाता है C/D। तो ये होता है आपका प्रोपोर्शन। अभी प्रोपोर्शन के हवाले से अगर हम काम करेंगे तो हमें इसमें नज़र आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नज़र आएगा और एक इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन नज़र आएगा। आज जो हम 5.2 कराएंगे उसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे, उसका साइन इस तरीके से बनता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन साइन, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है। तो हम आज जो करेंगे एक्सरसाइज इंशाल्लाह वो इस प्रोपोर्शन के हवाले से करेंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये माइंड में रखेंगे, कभी एग्जाम्पल में या MCQs में आ सकती है।